मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। तो उत्तर पश्चिम आपको याद होगा, कुछ इधर बनाया था मैंने इस तरह से, ठीक है। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, सॉरी उत्तर पश्चिम, हाँ ठीक है, पूरब के बाद पश्चिम होता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इधर कितनी चलती है, 45 मीटर चलती है। वहाँ उसे अपनी उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिल करके दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम आपको याद होगा किधर होता है, दक्षिण पश्चिम इधर होता है, ठीक है, 45। फिर वे 45 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती हैं। तो अगर आप दक्षिण पूर्व अगर सोचें तो किधर आएगा, दक्षिण पूर्व इस तरफ आएगा, ठीक है, 45। तो बोला है कि फिर वे अपने चाचा के घर की ओर मुड़ जाती हैं। तो वे किस दिशा में जा रही हैं, तो आप देखिए ए इधर की तरफ मुड़ गई, तो ए वाली कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब जिसको दिक्कत हुआ कि ये मैंने कैसे बना दिया है ना, ये क्या हो गया, तो कल वाली क्लास उसको जरूर देखिए। देखिए मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो पहले वाले केस में बोला था कि उत्तर पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम बोला था यानी साउथ वेस्ट की बात किया था। तो देखिए इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन दिया है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, क्या बोला था, उत्तर पश्चिम ना, यानी नॉर्थ वेस्ट ना, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए गया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट देखिए इस तरफ नीचे की तरफ आता है, तो इसीलिए मैंने इसको इधर नीचे की तरफ बनाया था, साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर बोला था कि दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। तो दक्षिण पूर्व अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व वाली दिशा ये है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, SE, दक्षिण पूर्व। तो इस डायरेक्शन में आया है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बनाया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि वो अपने चाचा की दिशा में, घर की दिशा में मुड़ जाती है। तो चाचा का घर तो यही है ना, इस दिशा में जब मुड़ गई तो मतलब इधर जाने लगी। और ये वाली डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए कौन सी है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये मुझे बताइए, पूरा डिटेल मैंने समझा दिया है। किसी को डाउट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाला डाटा जो यहाँ मैंने बनाया है आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ें, बताइए सबको क्लियर है। हाँ सबका आंसर अब सी आ रहा है। अच्छा, कैरी मिनाटी, आई एम न्यू, कोई बात नहीं है। पहला एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो गया है, आप उसको कवर करिएगा, ठीक है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए हम लोगों के। चलिए किसी को डाउट नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला क्लास जिसने भी किया था वो आराम से समझ जाएगा कि सर कैसे करा रहे हैं, और ऐसे ही करना है एग्जाम में, क्योंकि बार बार हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिखेंगे। चलिए, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, वह इस समय किस दिशा में है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। और रही बात इसमें कॉन्सेप्ट की, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज़ छूटा हुआ है, उसको मैं बता दूंगा। छठे का सी आ रहा है। चलिए, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, तो देखिए पूर्व इधर होता है, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो 1 किलोमीटर चला, तय करने के बाद वो क्या हुआ, 45 डिग्री बाएं मुड़ गया। तो बायां देखिए इधर होता है, हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बायां। तो 45 डिग्री मुड़ा तो मतलब इधर हो गया, ये हो गया 45 डिग्री मुड़ा। फिर क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ गया। तो दाएं का मतलब हो गया कि इधर मुड़ा, ठीक है। तो दाएं जब मुड़ा तो कितना मुड़ा, 90 डिग्री। तो मैंने आपको याद है कि बताया था कि इधर से 90 डिग्री जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब अब ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया। क्लियर हो गया। तो पूछा है कि अब वह किस दिशा में है, तो आपको ये बताना है कि ये किस दिशा में है। तो आपको ध्यान होगा ये वाला कौन सी दिशा होती है। देखिए कुछ इस तरह से था ना, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, और ये उत्तर था, और ये दक्षिण था। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रीति विश्वकर्मा का सी आ रहा है, सी गलत है। रोहित तिवारी का सही है, अंकित शर्मा का ठीक है, बाकी आकाश कुमार सिंह का गलत हो गया। भाई समझ में आ गया सबको, सुभाषी समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ ठीक है, प्रीति आ गया आंसर, रेशमा का आ चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। ग्रुप में इसको पूछा गया था कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था, ठीक है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा दक्षिण दिशा दिखाने लगा, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि अगर यहाँ पे खंभा लगा है तो खंभे के इधर क्या होगा, पूर्व होगा, और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, साउथ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बोला है कि जब हवा आई तो हवा के कारण क्या हुआ, खंभा घूम गया और पूर्व दिशा की सूचक दक्षिण दिशा बताने लगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि पूर्व के जगह पे दक्षिण बताने लगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री इधर से क्या हुआ, इधर हो गया, मतलब ए साउथ चला गया, ठीक है। ए साउथ हो गया और ईस्ट आपका इधर चला जाएगा फिर, ठीक है। और नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्योंकि बोला है कि जो पूर्व दिशा है वो क्या दिखाने लगा, पूर्व दिशा दक्षिण दिशा दिखाने लगा। तो यहाँ देखिए जो पूर्व ए है, ईस्ट है, ये दक्षिण दिखाने लगा ना दूसरे वाले केस में जब घूम गया। तो बोला है कि अब सीता जो है पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, ठीक है। तो पश्चिम दिशा जान करके वो कहाँ चली गई, गलत दिशा में चली गई। तो देखिए पश्चिम दिशा तो यहाँ पे है, ठीक है, और इसको जान करके क्या की, वो गलत दिशा में चली गई। तो कौन सी दिशा में चली गई, कौन सी दिशा में चली गई, नॉर्थ में चली गई भाई। देखिए आपके सामने है, पश्चिम दिशा जान करके इसको लगा कि पश्चिम दिशा है, और ये कहाँ पे चली गई, नॉर्थ में चली गई ना, उत्तर में चली गई। तो इसका आंसर सी होगा। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं देखना था, खंभा घूम गया 90 डिग्री, ठीक है। और जब खंभा घूम गया तो इसका डायरेक्शन सब इधर उधर चेंज हो गया। तो हाँ ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF सब में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। इसका आंसर बताइए सब लोग। 18 का आंसर बताइए। हाँ ठीक है, चलिए 18 का आंसर बताइए। हाँ सी होगा। इसका आंसर बताइए। 18 वाले का क्या होगा, इसका आंसर बताइए सब लोग। 18 का डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। y x के पूर्व में है, तो मान लीजिए कि x यहाँ पे है, x का पूर्व देखिए इधर होगा, x का पूर्व इधर होगा, और यहाँ पे कौन है, y है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो z के उत्तर में है, तो जो वाला सिस्टम है ना, वो इसके लिए आता है, ठीक है। यानी x z के उत्तर में है, ठीक है। x क्या है, z के उत्तर में है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो वाला वर्ड आता है इधर वाले अंक के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा के जो इधर होता है, ठीक है। तो y x के पूर्व में है, जो x के उत्तर में है, इसका मतलब x z के उत्तर में है, ठीक है। तो z देखिए यहाँ पे होगा, तभी इसका उत्तर इधर हो पाएगा। z का उत्तर यही तो होगा, तभी तो x होगा। फिर बोला यदि p z के दक्षिण में है, तो अगर z को अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो z का दक्षिण किधर होगा, जब उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा। और इधर कौन है, इधर p है, ठीक है। इधर कौन हो गया, p हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखें, y की किस दिशा में p होगा। ये पूछा है कि y की किस दिशा में p होगा, ठीक है। तो y की किस दिशा में p होगा, ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, y पे इसको देखेंगे, y की किस दिशा में p है। देखिए y यहाँ पे है ना, तो y पे आप बना लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो किस दिशा में p है, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सबका क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 18 का डी आ रहा है। रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और 8 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर, 4 किलोमीटर बाईं ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, अंततः 4 किलोमीटर में दाईं ओर। तो पूछा है प्रारंभिक स्थल से संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। इसका आंसर बताइए सब लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हेलो, हाँ चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा बिजी, अभी कॉल करते हैं घंटे, ठीक है। चलिए सबका आंसर बी आ रहा है, 19 का बी। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। देखिए रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए उत्तर की ओर कितना चला, 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए पूर्व इधर होगा 6 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, इधर चला 10। तो देखिए 8 जब इतना बनाए तो 10 कुछ इतना बनाएंगे। 4 किलोमीटर फिर अपनी बाईं ओर चलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 4 इधर आएगा। फिर बोला है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए 10 उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब 10 देखिए टोटल ए वाला 10 था तो ये भी 10 हो गया, यहाँ तक आएगा। अंततः 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है, ठीक है। फिर से 4 किलोमीटर कहाँ चला, दाईं ओर, मतलब यहाँ पहुँच गया। प्रारंभिक स्थल के संबंध में वह किस दिशा में है। तो इसके संदर्भ में जब पूछा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, प्रारंभिक स्थल हो गया। अब ए होता है आपका नॉर्थ और ए होता है ईस्ट। इस संदर्भ में कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाँ इसका सबका आंसर बी आया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए सब लोग। हाँ प्रीति जी का आंसर आ गया है, रेशमा का आ चुका है, राकेश का आ गया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अगले का आंसर बताइए। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और सायं को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज के ऊपर पड़ती है। 22 का ये आ रहा है। चलिए अभिषेक सिंह का आ गया है, ठीक है, रोहित का आ गया, काजल का आ गया, अभिषेक, ठीक है, सबका आ रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, प्रातः के समय में क्या होगा, सुबह के समय में आपको पता है कि अगर पूरब में, ठीक है, पूरब में जो वस्तु होगी, पूर्व में होता है ना, सूर्योदय पूर्व में होता है तो उसकी परछाई पश्चिम में मिलती है। तो बोला है प्रातः के समय गोल गुंबज की परछाई, तो मतलब गोल गुंबज यहाँ पे होगा, ठीक है। और परछाई यानी 12 कमान पे परछाई पड़ रही है तो 12 कमान इधर पश्चिम में होगा। सायं को देखिए उल्टा हो जाएगा, सायं को क्या होगा, इधर से इधर परछाई पड़ेगी। तो पूछा क्या है कि गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है। तो 12 कमान से किस दिशा में है, तो आप 12 कमान पे डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि किस दिशा में पड़ रहा है। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो ये गोल गुंबज किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 25 का आंसर बताइए। के स्थान राजधानी पी से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है।
आर स्थान एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर स्थित है। इसका आंसर बताइए सब लोग। ट्वेंटी 25 का आंसर बताइए। नहीं, शाम में नहीं पूछा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। 25 का सी आ रहा है, बाकी और लोग बताइए। देखिए, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा हम बना लेते हैं। देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप ये थोड़ा सा अगर ना आया करे तो बना लिया करिए। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट इधर होगा और नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, साउथ वेस्ट इधर होगा और साउथ ईस्ट इधर होगा, ठीक है। तो बोला है पी स्थान उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अच्छा सॉरी, के स्थान राजधानी पी से, तो पी कोई राजधानी है, चलिए पी से राजधानी है, पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम अगर आप जाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन मिलेगी। तो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब इधर 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन स्थित है? पी स्थित है, इतना पता चल गया, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम, पी से उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर स्थित है, ठीक है। कोई एक दूसरा स्थान है, वहां से आर का जो रिलेशन है के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहाँ पे क्या करना था यार, के करना था, सॉरी, चलिए ठीक है। अब देखिए सही है, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर स्थित है। आर स्थान एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो के से अगर आप दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम आपको इधर मिलेगा। तो कितने पे है? 2 किलोमीटर पे है, मतलब कुछ इधर आएगा इस तरह से, ठीक है। के स्थान से 2 किलोमीटर स्थित है, कौन है? आर है। फिर बोला है एम एन एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम में, तो आर का जो उत्तर पश्चिम होगा किधर होगा? ये वाला है ना उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर स्थित है। तो फिर से 2 ये इधर चला जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है। पी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम में, अच्छा ये तो बार बार ऐसे ही घूम रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आ गया 2, यहाँ पे हो गया टी। अब बोला है कि टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है, तो पी से अगर आप डायरेक्शन देखें, ठीक है, पी से अगर आप डायरेक्शन देखें तो इधर से इधर कौन सा हो जाएगा? इधर होता है पूर्व, तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी 25 का सी होगा। चलिए बिल्कुल सही है, सबका सही है। जिसको नहीं समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर बताइए। हाँ 25 का ठीक है, इसका आंसर बताइए सब लोग। थर्टी का आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, डाउट नहीं किसी को। 30 वाला आंसर बताइए सब लोग, ट्राई करिए और आंसर बताइए। थर्टी का ए आ रहा है रोहित तिवारी का और आकाश का आ रहा है ए। बाकी लोग ट्राई करते रहिए, हो सकता है ये लोग पहले से लगाए रहे हों, आप लोग ट्राई करिए। चलिए देखिए, बीड़ा और बीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना आरंभ करते हैं। तो मान लेते हैं कि स्थान क्या है? यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से दोनों उत्तर दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो उत्तर दिशा इधर होगी। बीड़ा 10 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। बीड़ा 10 किलोमीटर चलने के बाद बीड़ा क्या होती है? बाएं मुड़ जाती है। बायां देखिए इधर होगा ना,
तो इधर मुड़ गई बीड़ा, ठीक है। बीरू भी इतना चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, तो बीरू देखिए इधर मुड़ गई दाएं की तरफ, तो इधर हो गया बीरू। बीड़ा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, तो मतलब कुछ समय के लिए रुकती है, बाएं मुड़ करके रुकती है और फिर 5 चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 चली, जबकि बीरू केवल 3 चलती है, तो बीरू 3 चली है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे दक्षिण दिशा, तो उत्तर देखिए ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा, तो दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो देखिए 10 ये था तो ये 5 15 हो गया, ठीक है। दीपक आया है, गौतम का बी आया है, चलिए, और दोनों के दोनों देखिए 15 लौटते हैं, तो ये भी 15 हो गया। इतना चीज क्लियर हो गया। बीड़ा बीरू से कितनी दूर है, ठीक है। तो अब ये दूरी बताइए, देखिए एक दूरी यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, दोनों यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई बीड़ा और यहाँ पहुंच गया बीरू। अब इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखें तो यहाँ से अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो इधर देखिए ये 5 था और ये क्या था 3 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 किलोमीटर होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है गलत दिया है, ये 8 ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसका आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर 8 इसका ए होना चाहिए, ठीक है, 8 होगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। हो सकता है इसकी वजह से कुछ लोगों का आंसर गलत आया हो, बट अब क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है इसमें? हाँ, कुसुम का देखिए ये आया है, चलिए ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करिए। हाँ 8 ही होगा, ठीक है, 8 किलोमीटर, वो गलत दिया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करिए। हाँ 8 होगा, ठीक है, वो गलत दिया हुआ था। इसको सॉल्व करिए सब लोग। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इसका आंसर किसका आया? देखिए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चला पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दक्षिण में मुड़कर 4 चलता है, तो उत्तर देखिए ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा, 4 चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 चलता है, तो पूर्व इधर होगा तो पश्चिम इधर होगा, तो पश्चिम में मुड़कर 6 चला, 6 देखिए थोड़ा बड़ा बनाए हैं। तो प्रारंभिक स्थल से इसकी दूरी कितनी है, तो मतलब हमको यहाँ से इसके बीच की ये दूरी बतानी है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो देखिए जब ये वाला 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, और टोटल 6 था तो इधर भी कितना हो गया 3 हो गया, और ये 4 है तो ये वाला 4 हो गया। तो मैंने बताया था 3 4 5, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। केशव का बिल्कुल सही है, सबका आंसर ये वाला सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 सॉल्व करिए। 32 को सॉल्व करिए आप लोग। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़े आता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़े आता है और 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये पूछा हुआ है। 32 का डी आ रहा है, अभिषेक सिंह का। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर गया 3 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पश्चिम इधर होगा 2 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 चला। फिर ठीक है, उसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर देखिए 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो एक कितना चला 5 किलोमीटर। बोला है प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी हमको बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको मिलाएंगे, ठीक है।
मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि अगर ये वाला 2 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ए वाला डाटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ए वाला डाटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना बन गया, मतलब कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन गया, सॉरी इस तरह से बन गया ना, इस तरह से 90 है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये वाला कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 32 का डी आ रहा है सबका, बहुत अच्छे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। सॉल्व करिए इसको, सब लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ, डी आ रहा है, रेशमा का भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रीति का आ चुका है। 33 का बताइए क्या आएगा आंसर। Q 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, अब Q है पूरा इधर है तो पश्चिम इधर होगा, 20 चला, बाएं मुड़ा और 20 चला। ठीक है, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो 20 चलेगा, तो मतलब इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, और 20 चला, मतलब इधर 20 चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, तो फिर दाएं मुड़ा और यहाँ पहुंच गया 20 चला। ठीक है, क्लॉकवाइज। Q उस बिंदु से अभी कितनी दूर है जहां से आरंभ किया था, तो आपको ये दूरी बतानी है कि आरंभ इसने किया था यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, तो आप इसको मिला लीजिए। तो 20 नीचे है तो 20 ए वाला हो गया, तो अब इसको 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 33 का बी आ रहा है, से आकाश का बी आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ें। हाँ, 33 का बी आ चुका है अंकित विश्वकर्मा का। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है, आगे अभी और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। डी नहीं होगा रोहित तिवारी, बी होगा। ठीक है, 80 कहां से आ जाएगा, कुल दूरी आपसे थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है कि जहां से यात्रा आरंभ की थी वहां से बताना है। हाँ, चलिए ठीक है, कुसुम गुप्ता का भी आ गया। चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। सॉल्व करिए इसको। कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा की। पूर्व की तरफ कितना चली, 3 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 4 चली। दाईं का मतलब क्लॉकवाइज। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, 3 4 होता है तो अपने आप 5 आ जाता है, तो इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है रोहित, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, हाँ 34 का ए आ रहा है आपसे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से। 35 वाला सॉल्व करिए सब लोग। 35 सॉल्व करिए। हाँ, ए आ गया सबका। 35 वाला सॉल्व करिए सब लोग, बहुत अच्छे। 34 का ए आ रहा है अंकित, ए आ रहा है भाई। 3 4 है तो 5 नहीं आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ चलिए, सबका आ गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। 35 का आंसर बताइए जल्दी से। एक छात्र कक्षा से पुस्तकालय की ओर चला। मैं इसको सॉल्व करता चलता हूँ, आप देखिए। मान लेते हैं कि कक्षा उसकी यहाँ पे है। कक्षा से कहाँ चला, पुस्तकालय कहीं पे है, मान लीजिए इधर कहीं है, ये पुस्तकालय है। पुस्तकालय के लिए चला, ठीक है। जैसे आप क्लास से निकले और चल दिए पुस्तकालय की तरफ, तो हुआ क्या, वह बाईं ओर 24 फीट कैंटीन, वह बाईं ओर 24 फीट कैंटीन गई। अच्छा, छात्रा है, ठीक है ठीक है।
तो बायां हो दायां हो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत अब हमें पता ही नहीं वो किधर चला है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन हमने पुस्तकालय यहाँ बनाया है, तो टारगेट हमारा है कि इधर जाना है। तो चलिए पहला वाला डिस्टेंस तो आप आराम से ऐसे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24 फीट हो गया। फिर अब यहाँ से आप दायां बायां समझेंगे, ठीक है। 1 कप चाय पीकर दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट गई। तो दायां किधर होगा, इधर की ओर होगा और 13 फुट गई। अब देखिए ये पहुंची कहाँ पे, ये कैंटीन में पहुंच गई, ठीक है, कैंटीन में। फिर 13 फीट जाने के बाद कहाँ पहुंची, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, बायां दायां में आप खोए नहीं। चलिए सी आ रहा है सबका, मैं चेक कर लेता हूँ। अब जिसको नहीं समझ आया समझे। प्रयोगशाला गई, फिर वह 15 फीट बाएं मुड़ी और भौतिकी में गई। तो बाएं का मतलब कुछ इधर हुआ, तो मान लेते हैं 15 कुछ इधर आया और ये पहुंचा कहाँ पे, भौतिकी में। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में, अब यहाँ से देखिए बाएं जा रही है 3 फीट, तो यहाँ पे मिल गया उसको उद्यान, ठीक है। ये कितना है, 3 फीट है। उद्यान में बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और चली। सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और चली। मतलब 3 को उद्यान मिला, यहाँ बातचीत की, फिर 10 फीट और चली, तो 10 फीट और हो गया, टोटल हो गया 13 फीट, ठीक है। तो बोला है कि पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी। ये पूछा है कि पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी। तो मतलब पुस्तकालय बचा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, टोटल ये 13 है, तो ये पहुंच गई ना डायरेक्ट पुस्तकालय पे, ठीक है। तो अब ये दूरी आपसे पूछा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है। तो मतलब कक्षा यहाँ पे है, पुस्तकालय यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 और 24 है। टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसको डाउट था उसको कोई दिक्कत हुआ इसको सॉल्व करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ केशव, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। प्रीति का गलत हो गया है भाई, बी आ रहा है, सी आएगा सबका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, 35 का आंसर सी होगा। क्लियर हो गया सबको। प्रीति बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। चेक करिएगा कहाँ मिस्टेक कर दिया आपने। हाँ सी वाला इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई बात नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग फास्ट करने लगेंगे। प्रकाश यादव का बी आ रहा है, सी होगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। हाँ ठीक है। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आंसर फास्ट 36 का आंसर बताइए। चलिए ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफी। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है, आप लोग सॉल्व करिए। मिस्टेक देखिए होता है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, स्क्रीन पे आपका पेपर होना है और स्क्रीन पे ही आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है ये फायदा यहाँ पे आपको पढ़ने का, ठीक है। बाकी किताब से पढ़ने का वो अलग चीज होता है, मगर यहाँ पे स्क्रीन पे देख के सॉल्व करना बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए 36 वाले का सी आ रहा है सबका, अक्षय का भी सी आ रहा है, सबका आ रहा है सी। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 23 देखते हैं। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, है ना, दक्षिण की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, पूर्व इधर है ना। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर मुड़ा और इधर 12, ठीक है। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे आपसे पूछा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है भैया। ए अगर 2 है तो इधर भी ये 2 होगा, ठीक है। अब 6 यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, देखिए 6 इधर वाला है तो 6 ये भी होगा, तो टोटल 12 है, तो ये 6 इधर बचेगा, ठीक है। अब आपको दूरी निकालनी है यहाँ से और यहाँ के बीच की, तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये 6 है और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको कर्ण निकालना है। तो आपने पढ़ा है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर कितना है, 4 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। 52 का आप जब निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा,
7.2, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये हमको पता है, ठीक है। 7.2 इसका आंसर आएगा। अब जिसको ये निकालने नहीं आ रहा है रूट वगैरह, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका कैसे रूट निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, देखिए आपने क्या पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है 52, तो 7 7 जा 49, बचा 3, पॉइंट लगाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ाया, तो यहाँ भी 2 जीरो उतारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, 7 को ऐड किया तो 14 हो गया। अब देखिए 2 बार यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा 284, तो 7.2 इसका आंसर होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? मैं पूरा एकदम डिटेल बता दिया, किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए मुझे, ठीक है। ये रूट निकालने का ये तरीका है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता है तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। यहाँ से लगभग मैंने कंटिन्यू किया है क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा है, कोई बात नहीं है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े नहीं, 2-4 क्वेश्चन छूटे होंगे, सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चली, 15 मीटर चली। तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, इधर मुंह करके कविता कितना चली, 15 चली, ठीक है, 15 चली। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 चली, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़कर के कितना चली, 12 चली। अब यहाँ से देखिए 12 चली, अब हमें नहीं पता है कि 12 होगा कि नहीं होगा। वह अपने घर 12 मीटर चली, वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था उससे कितनी दूर थी, ये पूछा है कि उससे कितनी दूर थी, ठीक है, कितनी दूरी पे थी, ये आपसे पूछा हुआ है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। तो एक चीज तो देखिए कंफर्म है, ठीक है, इसमें देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि 15 और 12 तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा 36 का 37 का आंसर कौन बता रहा है भाई? अच्छा सबका आंसर बी आ रहा है, 37 का बी आ रहा है, 9 मीटर, हाँ ठीक है। तो देखिए 9 कैसे आया, अब आपको ये दूरी आपको निकालनी है, ठीक है, तो यानी लंब आपको निकालना है। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 15 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 144, इसको आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 81, और 81 का रूट कितना होता है 9, तो यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही मैंने बताया था ट्रिपलेट अगर आप 3 4 5 याद किए हुए हैं तो देखिए 5 से बना है 15, यानी 3 से गुणा किया है तो ये बन गया 15, 3 से गुणा किया तो बन गया 12, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे तो 9, तो 9 12 15 भी तो एक ट्रिपलेट होता है। तो 12 15 जैसे ही आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा क्या होता है, 9 होगा इसका आंसर। हाँ प्रीति जी आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करिए। सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली और तब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, उसके बाद बाएं मुड़कर, काफी लंबा कॉम्बिनेशन है, आप लोग इसको कोशिश करिए, एक बार इसको ट्राई करिए। अच्छा 36 का सी है सर, मैं राकेश हूँ, मेरे मोबाइल खत्म हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं है राकेश, कोई बात नहीं है, वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख लीजिएगा। बट लाइव में जो देखने का चीज मिलेगा ना आपको, वो वीडियो अपलोड होने के बाद मजा नहीं आएगा, ठीक है। लाइव की बात ही कुछ और होती है, यहाँ पे आप सबके साथ सॉल्व कर रहे हैं ना। 38 का डी आ रहा है अभिषेक सिंह का, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करिए, देखिए ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है।
और उसके बाद जैसे ही मतलब जैसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है ना, उसके बाद चल रहा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा क्लॉक, ठीक है। अब जैसे ही ये तीनों कवर हो जाएगा उसके लिए फिर आप लोगों को मिलेगा एक टेस्ट। इसके बाद 3 चैप्टर के बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद एक होगा टेस्ट 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और उस टेस्ट में आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे इजी लेवल के, इजी लेवल के, ठीक है। और मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा और आंसर आप बताएंगे, सही है। एक दिन केवल ये टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोग अपनी टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है, सही है ना। चलिए वाला क्वेश्चन देखिए, सबका डी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई। देखिए ए बिंदु मान लीजिए कहीं पे है, सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई, मतलब ये चल रही है सीता 6 किलोमीटर चली और तब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर चली। उसके बाद दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली, मतलब इधर 6 किलोमीटर चली। देखिए इसी बराबर बना रहे हैं। फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। अब बाएं मुड़ी, अब कहाँ मिली, कहाँ चली, बाएं मुड़ेगी तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर चलेगी। 3 किलोमीटर चली, चलकर बी बिंदु पर पहुंच गई, ए पहुंच गई बी पर। अब गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली, ठीक है। ए बिंदु से दोनों ने चलना शुरू किया था, तो गीता अब यहाँ से स्टार्ट करेगी। गीता, ये जो मैंने बताया है किसका है, सीता का है, ठीक है। तो अब गीता की अगर बात करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेगी और कहाँ चलेगी, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलेगी। तो पश्चिम की ओर देखिए पूरब, इसके लिए पश्चिम इधर होगा, 3 किलोमीटर चलेगी। कहाँ गया, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब 6 इधर आएगी, ठीक है। और सी पर पहुंच गई। अब ये पहुंच गई कहाँ पे, सी पे, सॉरी। फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ी और 9 चली। अब यहाँ से देखिए जब बाएं मुड़ेगी, ठीक है, तो 9 चलेगी तो मतलब 3 ए हो गया। देखिए 3 3 6 3 9, मतलब कुछ ए यहाँ पहुँचने वाली है। ध्यान दीजिए, देखिए 3 ए भी तो होगा, तो 3 3 6 3 9 यानी टोटल ए यहाँ पहुँचेगी। तो बोला है कि बी सी बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सबका आंसर सही आया है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बस इधर उधर किया था, बस आपको ये ध्यान देना था कि दोनों के दोनों ए बिंदु से ही चलेंगे। तो सीता इधर चल रही है और गीता इधर चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छे से एसएससी क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करिए। श्री रामदास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। मतलब इनके मित्र से दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की है। ध्यान रखिए 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। इसी मार्ग पे इन्होंने वापसी की और 8 किलोमीटर चले। कितना चले, 8 किलोमीटर चले। फिर दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चले। फिर ये मुड़ गए दाएं, ठीक है। देखिए वापस हो रहे हैं। अब दाएं मुड़े तो 4 चले, इस तरह से। फिर अपने बाएं मुड़े और 4 चले। अब बाएं मुड़ गए, 4 चले। अंत में वह बाएं मुड़े और 2 चले। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पहुँच गए 2, ठीक है। वह अपने घर से कितनी दूर पे है आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि घर इनका यहाँ पे होगा, है ना, और रिश्तेदार यहाँ पे होंगे, रिश्तेदार यहाँ पे होंगे। अब इनके बीच की टोटल दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी 12 थी। तो मतलब देखिए हुआ क्या कि 8 4 12 देखिए आपको मिल गया, 8 और 4 टोटल कितना दूरी हो गया 12। अगर सीधे चलते तो 12, बट टेढ़े मेढ़े वापस आ रहे थे ना रिश्तेदार के घर से। तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 2 कवर कर चुके हैं, तो ये दूरी कितनी बची, 2 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इनका 2 किलोमीटर अभी बाकी रह गया था। 39 का डी इसका सही आंसर होगा। हाँ तिवारी बिल्कुल सही है, ठीक है। काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब क्या है भाई। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 का आंसर बताइए।
हाँ डी सही है गौतम, सही है, 2 किलोमीटर सबका सही है। 40 वाले का आंसर बताइए जल्दी से। बस 4-5 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 40 वाले का आंसर बताइए। ए 10 मीटर सामने की ओर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। देखिए मान लेते हैं ए है, 10 मीटर सामने की ओर चला, फिर 10 मीटर दाईं ओर चला, इतनी बात क्लियर। फिर हर बार बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो पहले चलेगा 5, फिर चलेगा बाएं मुड़ेगा और चलेगा 15। तो देखिए 10 जब यहाँ से यहाँ तक है तो 15 मैंने इसको मान लिया। फिर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा और फिर चलेगा 15। तो मतलब यहाँ पहुँच गया और कितना चला, 15 चला। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है आपसे पूछा हुआ है। तो 40 का ए आ रहा है सबका, तो देख लेते हैं किसका आंसर आया। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक ये 10 है तो ए हो गया 10, तो ये टोटल 15 था तो ए कितना हो गया 5। तो अगर ए भी डिस्टेंस आप देखेंगे तो कितना आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ए मतलब लग रहा है कि मैंने पढ़ाया तो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहा किसी को। क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करिए अभी तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करिए सब लोग। हाँ सही है अजय विश्वकर्मा, आंसर सही है। चलिए सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करिए जल्दी से, ताकि हम लोग 10 मिनट के अंदर क्लास कवर करें। हाँ ठीक है, सबका आंसर आ गया है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करिए। फोर्टी 41 का डी आ रहा है और किसी का 41 का ए आ रहा है, रेशमा का ए आ रहा है। चलिए बाकी लोग का अभी चेक करिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, आप मिलाइए। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। अपने घर से चली और 4 किलोमीटर, घर मतलब इसका यहाँ पे है, यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। फिर बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। तो बाएं देखिए एंटी क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर चली। फिर दाएं घूमी और 4, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मतलब 4। अब बोला है कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पे है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके बीच की दूरी पूछा है तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। तो जो ए वाला त्रिभुज है ना, इसके सर्वांग होता है, क्योंकि देखिए सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है सबको? अब सबको सुनाई दे रहा है? देखिए सबको सुनाई दे रहा है। अब आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ईस्ट से वेस्ट में चलेगा? नहीं, वो सब सही है। आवाज आ रही कि नहीं सबको, ये बताइए पहले, सबसे पहले बताइए आवाज आ रही कि नहीं। आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही सबको? अच्छा ठीक ठीक, चलिए फिर से करते हैं। एक लड़का सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। सूर्य की दिशा भाई देखो पूर्व होती है, ये कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। तो जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा ना तो किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा तो ये 2 किलोमीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा 1 किलोमीटर, इसके बाद दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, इसके बाद दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है।
फिर क्या बोला इसने, फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ बोला है कि बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा 1 चला, फिर दाएं मुड़ा 1 चला, फिर दाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुंचा, फिर दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब यहाँ से जब आप दाएं लेंगे तो इधर आएगा। जानते हैं इस क्वेश्चन में है गलत, ठीक है। अगर आपका 5 आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ये जो यहाँ से जो ये लाइन है ये गलत है, ठीक है, ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है। अब इसको काट करके मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। 8 किलोमीटर देखो यार, सबसे पहली चीज की अगर वो बोला है कि सूर्य की दिशा में चलता है तो मतलब ये कंफर्म है कि पूर्व में ही चलता है। हम क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे, अरे मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन सही है। इसके बाद वह दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दाएं मुड़ा तो देखिए कहाँ आया, 3 किलोमीटर आया, फिर से दाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर आया, फिर से देखिए दाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर आया, फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर आया। तो देखिए बाएं मुड़ने की बात ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो देखिए दाएं मुड़ा तो फिर से 1 चला, फिर ये वाली लाइन मैंने कट कर दी। फिर बोला कि फिर दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब इस सीधे से ही मैंने पकड़ लिया था कि भैया ये पहुंचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दाएं मुड़ा और सीधे कहाँ चला, 4 किलोमीटर चला। तो देखो भाई 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है और एक ये है, तो टोटल हो जाएगा 4। तो मतलब ये 4 चला और कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब प्रस्थान से अब कितनी दूरी पे है, प्रस्थान से अब कितनी दूरी पे आपसे पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, जब ये 2 तो इधर 2 और इधर 1 है, तो ये वाला 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल आप इसको देखिए, अगर इसको टोटल देखें तो ये हो गया 3। अब 8 में से इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को 8 में से 3 को माइनस करेगा तो आएगा 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है और ये इसी तरह से होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग जो है उसको चेंज कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत था, मैंने इसको शुरुआत में चेक नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसकी वजह से दिक्कत हुआ है। अब सही है। अब किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए मुझे। क्वेश्चन में ही थोड़ा सा फॉल्ट था। अब मैंने कहाँ से पकड़ा, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे 4 किलोमीटर सीधे चलता है, तो मैं समझ गया कि सीधे चलेगा ना तो वहीं पे जाके छुएगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो मैं लगा रहा था वो बिल्कुल सही था, कोई डाउट नहीं था उसमें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन में ही फॉल्ट था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक लाइन ज्यादा लिखी हुई थी। चलिए देखिए, जब क्वेश्चन में ही दिक्कत रहेगा तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप ही समझ सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, इसको सॉल्व करिए। नसीबा पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है ना, पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, यानी पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़कर के 6 किलोमीटर चलना आरंभ करती है। तो बाएं मुड़ेगी तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़कर के 6 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और 6 चलती है, तो 6 यहाँ तक बनाया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलती है, फिर देखिए यहाँ पे आ गई 6 किलोमीटर चली। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो ए वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 43 का ये सही होगा, सही है। फोर्टी 44 का आंसर बताइए। 44, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करते हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि यह है दफ्तर। अब शीला मान लेते हैं चलती है इधर और बेला चलती है इधर, ठीक है। शीला हो गई और इधर हो गई बेला, 10-10 किलोमीटर चलती है विपरीत दिशा में। तो ये 10 किलोमीटर इधर चली और ये 10 किलोमीटर इधर, विपरीत का मतलब एक उत्तर तो एक दक्षिण। उसके बाद शीला बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है।
अब शीला यहाँ से क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, बेला दाएं घूम करके 10 किलोमीटर चलती है। अब बेला जब दाएं घूमेगी ना तो इधर आएगा, बेला के लिए दायां इधर होगा, शीला के लिए बायां इधर होगा। ठीक है, तो इधर चलती है और कितनी चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख लीजिए, 10 + 10 कितना आ रहा है, 20, क्योंकि ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 44 का डी सबका सही है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 45, इसको सॉल्व करिए। ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर चल रहे हैं, है ना, तो दूर तभी चलेंगे जब एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स यहाँ पे है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि ए इससे 3 मीटर चला, मतलब एक्स से कितना चला, 3 मीटर चला, और बी कितना चला, 4 मीटर चला। उसके बाद ए एक्स के उत्तर में 4 मीटर चला, एक्स का उत्तर तो इधर ही होगा ना, तो इधर ही 4 मीटर और चला। ठीक है, और बी ए की दक्षिण में, ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। तो अगर ए का दक्षिण देखेंगे तो ए का दक्षिण तो इधर इसी तरफ होगा, तो इसी में 5 मीटर और चला। ठीक है, तो अब उनके बीच की दूरी कितनी है, तो अब यहाँ से और ये दूरी आपको बतानी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, टोटल क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 4 16। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इन सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट 45 में? का आंसर सबका आ गया सी। किसी को कोई डाउट? हाँ सी आ रहा है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर में कितना जाता है 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, तो पूर्व का मतलब हो गया इधर, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, मतलब पहुंच गया यहाँ पे। वह अपने प्रस्थान से कितनी दूर है, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जब आप इसको मिलाएंगे ना, 4 इसको थोड़ा कम ही बनाइए तो समझ में आएगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था एक चीज़ अगर सेम होता है तो सेम वैल्यू में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 6 था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो जब ये 4 है और ये वाला वैल्यू जब 3 है तो ये 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाली वैल्यू जब 3 है, ठीक है, और ये वैल्यू 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 5 10। इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन होगा, 46 का बी होगा। हाँ अंकित शर्मा ठीक है, अंशु गलत आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, थोड़ा दूसरे तरह का था, बाकी क्वेश्चन यही था सेम टू सेम। चलिए इसको सॉल्व करिए 47 को। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। अच्छा, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपनी दाईं ओर, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। अब राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम इधर से कहाँ मुड़ जाता है, बाईं तरफ, मतलब इधर मुड़ जाता है राम, और श्याम मुड़ जाता है इधर। ठीक है, कुछ समय के बाद राम जिस दिशा में घुमा था उसमें 10 मीटर चलता है, मतलब ये चलता है 10 और श्याम केवल 7 चलता है। ठीक है, ये और ये चलता है 10, तो 10 मान लेते इतना है। फिर बोला है बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर, दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। ये बाईं ओर मुड़ा तो देखिए 25 गया, और श्याम भी जब अपने दाईं ओर मुड़ा, श्याम अपनी क्या मुड़ता है, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर ना, तो दाईं ओर का मतलब इधर हो गया, ये चला 25। ठीक है,
तो पूछा है कि राम और श्याम के बीच में कितनी दूरी है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए 10a है और 7a है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका दिमाग के लिए है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में और दूसरी 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा में चलती है। एक उत्तर की दिशा में चलती है, देखिए उत्तर की दिशा में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक ही स्थान से, स्थान यहीं पे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती हैं, और दूसरी 15 किलोमीटर पर गति से पूर्व दिशा में चलती है, और ये चलती है इधर 15 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। 2 घंटों की यात्रा के बाद, तो एक चीज बताइए कि 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 घंटे में चल रही है 20 किलोमीटर, यही ना, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस दिया है 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर ए वाला अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 30, तो एक वैल्यू हो गई 40 और एक वैल्यू हो गई 30, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि उनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको बतानी है, तो 30 40 तो क्या होता है 50, क्योंकि 3 4 तो 5, तो उसी तरह से 30 40 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 48 का बी बिल्कुल सही है अंकित विश्वकर्मा, ठीक है। अभिषेक का भी ठीक है। प्रमोद का गलत कहाँ से आ गया भाई, कोई इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। चलिए 48 का बी सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन। 49 गायब हो गया क्या यार, चलिए ठीक है, आप लोग 49 को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और ये शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद 51 52 53 ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करिए तेजी से। अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी यानी घड़ी की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ करके 30 किलोमीटर सीधे चलती है, दाएं मुड़ करके देखिए 30